हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा शर्मा पाठशाला। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फैब्रिक स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट रहता है आपका डिप्लोमा इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में। जब ब्रांच रहती है आपकी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, तो ये एक आपका सब्जेक्ट रहता है एफएस फर्स्ट, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, फैब्रिक स्ट्रक्चर फर्स्ट। इसके हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, यानी जो पिछली सालों में आए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन बीम। 3 मार्क्स का पूछा गया है समर 2023 में। यानी कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होते हैं प्लेन बीम के। ठीक, प्लेन बीम अगर आपको बनाना सीखना है तो वीडियो पहले से चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो द प्लेन बीम हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लेन बीम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या। पहली है, इट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइंडिंग पॉइंट्स। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ बाइंडिंग पॉइंट्स होते हैं। सेकंड क्या है, द थ्रेड्स इंटरलेस ऑन ऑल्टरनेट ऑर्डर ऑफ 1 अप एंड 1 डाउन। यानी जो थ्रेड्स होते हैं वो इंटरलेस करते हैं ऑल्टरनेटली, जहाँ पे क्या होता है, एक अप होता है और एक डाउन होता है, इस ऑर्डर में होता है। ठीक, प्लेन बीम हमारा। द थ्रेड डेंसिटी इज़ लिमिटेड। और जो थ्रेड की डेंसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, यानी थ्रेड का जो घनत्व होता है वो लिमिटेड होता है, एक लिमिट होती है, वहीं तक होगा वो। फिर फोर्थ क्या है, क्लॉथ थिकनेस एंड मास पर यूनिट एरिया आर लिमिटेड। यानी क्लॉथ की जो थिकनेस है, मतलब कपड़े की जो मोटाई है, और मास पर यूनिट एरिया जो होना चाहिए वो भी लिमिटेड होता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, इट प्रोड्यूसेस अ रिलेटिवली स्ट्रोंगर फैब्रिक दैट इज ऑब्टेन्ड बाय एनी अदर सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रेड्स एक्सेप्टिंग दैट ऑफ गेज और क्रॉस वीविंग। यानी कि इसको, अगर ये जो हमारा प्लेन बीम है तो इसमें जो रिलेटिवली कह सकते हैं कि जो इसमें फैब्रिक प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रॉन्ग फैब्रिक होता है, और जो कॉम्बिनेशन होते हैं सिंपल थ्रेड्स के, जो सिंपल कॉम्बिनेशन होते हैं उसको देखते हुए किसको छोड़कर, गेज और क्रॉस वीविंग को छोड़कर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्विल बीम। ट्विल बीम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये भी 3 मार्क्स का पूछा गया है समर 2023 में। अभी हमने देखा कि प्लेन बीम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, अब हम देखेंगे ट्विल बीम की कैरेक्टरिस्टिक्स। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्विल बीम आर। तो ट्विल बीम की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, दे फॉर्म डायगोनल लाइन्स फ्रॉम वन सेल्वेज टू अनदर। अच्छा, आप सेल्वेज जानते हो क्या होता है? सेल्वेज क्या होता है, किसी भी कपड़े की जो किनारी होती है उसको हम कहते हैं सेल्वेज। यानी कि कपड़े को सपोर्ट करने के लिए जो बनाया जाता है, लगभग आधा इंच का बनाया जाता है सेल्वेज। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेल्वेज। तो ये पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि दे फॉर्म डायगोनल लाइंस फ्रॉम वन सेल्वेज टू अनदर। यानी कि ये एक लाइन फॉर्म करता है, एक डायगोनली एक लाइन फॉर्म करता है एक सेल्वेज से लेकर के दूसरे सेल्वेज तक। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, मोर एंड्स पर यूनिट एरिया एंड पिक्स पर यूनिट एरिया देन प्लेन क्लॉथ। यानी कि इसमें कह सकते हैं, हाँ, मोर एंड्स पर यूनिट एरिया, यानी कि ज़्यादा एंड्स होंगे पर यूनिट एरिया में और ज़्यादा पिक्स होंगे पर यूनिट एरिया में, पीपीआई, और जिसको कहते हैं हम ईपीआई। ठीक है, एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच प्लेन क्लॉथ के अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा होंगे। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, लेस बाइंडिंग पॉइंट देन प्लेन बीम। यानी प्लेन बीम के अकॉर्डिंग इसमें बाइंडिंग पॉइंट्स कम होते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, बेटर कवर देन प्लेन बीम। यानी इसमें अच्छा कवर होता है प्लेन बीम के अकॉर्डिंग। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, मोर क्लॉथ थिकनेस एंड मास पर यूनिट एरिया। यानी जो क्लॉथ की थिकनेस होती है वो भी ज़्यादा होती है और मास पर यूनिट एरिया वो भी ज़्यादा होता है। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ हील्ड काउंट एंड रीड काउंट।
हील्ड काउंट क्या होता है और रीड काउंट क्या होता है। 3 मार्क्स का पूछा गया समर 2023 में। तो रीड काउंट क्या होता है, इट इज़ कैलकुलेटेड इन स्टॉक पोर्ट सिस्टम, यानी रीड काउंट को किस सिस्टम में कैलकुलेट किया जाता है, स्टॉक पोर्ट सिस्टम में, ठीक है। नंबर ऑफ डेंट्स इन 2 इंचेस इज कॉल्ड रीड काउंट, यानी कितने नंबर ऑफ डेंट्स 2 इंच में हैं उसी को हम कहेंगे रीड काउंट। क्या होता है रीड काउंट, इसको स्टॉक पोर्ट सिस्टम में हम कैलकुलेट करते हैं और कितने नंबर ऑफ डेंट्स हैं 2 इंच में उसको हम कहते हैं रीड काउंट। हील्ड काउंट क्या होता है, द नंबर ऑफ हील्ड आइज और टू से हील्ड वायर्स पर इंच अक्रॉस द हील्ड शाफ्ट इन अ सेट। हील्ड काउंट इज द नंबर ऑफ एंड्स पर इंच रिक्वायर्ड इन वीविंग, यानी कि हील्ड काउंट क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ हील्ड आए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कितने हील्ड वायर्स हैं पर इंच में हील्ड शाफ्ट के अक्रॉस में एक सेट में किसी में, ठीक है। मतलब कितने नंबर ऑफ हील्ड आइज या फिर हील्ड वायर्स हैं पर इंच में हील्ड शाफ्ट में एक सेट में, उसको हम कहते हैं हील्ड काउंट। और हील्ड काउंट एक नंबर होता है, हील्ड काउंट इज द नंबर ऑफ एंड्स पर इंच रिक्वायर्ड इन वीविंग, यानी कितने एंड पर इंच में आए हैं वीविंग के टाइम पे, उसी को हम कहते हैं हील्ड काउंट, ठीक। फिर फोर्थ क्या है, स्टेट द एंड यूजेस ऑफ ट्विल बीव। ट्विल बीव के एंड यूजेस क्या होते हैं, यानी कि एप्लीकेशन क्या है, ट्विल बीव कहाँ यूज़ होता है। यानी जैसे ट्विल बीव से कोई भी कपड़ा बनाया गया तो उसका मतलब किस तरीके के कपड़े में किस चीज़ में यूज़ होगा ट्विल बीव का, ठीक है। कैसा कपड़ा हम बनाएं किस चीज़ के लिए, तो ट्विल बीव की बुनाई उसमें होगी। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है समर 2023 में। ट्विल बीव पॉइंट अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि ट्विल बीव का जो है एप्लीकेशन बहुत वाइड रेंज का है, यानी बहुत सारी जगह पे ट्विल बीव को यूज़ किया जाता है बहुत सारे तरीके के कपड़े बनाने के लिए। सच एज ड्रिल क्लॉथ, जैसे कि ड्रिल क्लॉथ, खाकी यूनिफॉर्म्स, डेनिम क्लॉथ, ब्लैंकेट्स, शर्टिंग, हैंगिंग्स, सॉफ्ट फर्निशिंग, सूटिंग एक्सेट्रा, ठीक है। इन सब में ट्विल बीव का यूज़ किया जाता है। ड्रिल क्लॉथ में खाकी की यूनिफॉर्म जब बनाई जाती है, और डेनिम जो आप जीन्स वगैरह पहनते हो वो, ब्लैंकेट चादर वगैरह में, शर्टिंग में, हैंगिंग्स में, सॉफ्ट फर्निशिंग में, शूटिंग में, और एक्सेट्रा और भी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, स्टेट द एंड यूजेस ऑफ प्लेन वीव। अभी हमने देखा कि ट्विल वीव के एंड यूजेस क्या होते हैं, अब हम देखेंगे कि प्लेन वीव की एंड यूजेस या फिर एप्लीकेशन क्या होती है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है समर 2023 में। प्लेन वीव फाइंड एक्सटेंसिव यूजेस, यानी कि प्लेन वीव के जो हैं बहुत एक्सटेंसिव यूजेस होते हैं। इट इज़ यूज्ड इन कैम्ब्रिक, कैम्ब्रिक में इसका यूज़ होता है, मसलिन में इसका यूज़ होता है, ब्लैंकेट बनाने में इसका यूज़ होता है, कैनवास बनाने में होता है, धोती, साड़ी और शर्टिंग, सूटेबल एक्सेट्रा। यानी कि कैनवास आप बनाओगे तब प्लेन वीव से बना सकते हो, धोती, साड़ी ये सब बनाओगे तो प्लेन वीव से बना सकते हो। नंबर ऑफ हील्ड शाफ्ट रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन वीव रिपीट, यानी कि कितने नंबर ऑफ हील्ड शाफ्ट यूज़ होते हैं जब वीव रिपीट, कोई भी दी गई वीव रिपीट करती है, ठीक। 6th क्वेश्चन क्या है, राइट अ फॉर्मूला टू फाइंड वेट ऑफ वार्प एंड वेट ऑफ वेफ्ट। अब देखो क्या है कि हमें मान लो जैसे कि कोई कपड़ा दिया गया, तो अब हमसे ये पूछा जाए कि इसमें वेफ्ट कितना यूज़ हुआ है, कितना वेट है उसका, और वार्प कितना यूज़ हुआ है। कोई भी कपड़ा बनाने के लिए 2 तरीके के धागों का यूज़ होता है, वार्प और वेफ्ट। एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक रहता है हमारा वर्टिकल। तो अगर आपको फाइंड आउट करना है कि वार्प का वेट क्या है किसी भी क्लॉथ में या फिर वेफ्ट का वेट क्या है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है 3 मार्क्स में समर 2023 में। तो वार्प का वेट अगर आपको कैलकुलेट करना है केजीस में,
तो क्या करोगे, टोटल एंड्स कितने हैं, टैप लेंथ कितना है मीटर में, डिवाइडेड बाई 1693 डेसिमल 6 मल्टीप्लाई बाय वार्प काउंट कितना है। ठीक है, ये आपका वार्प के वेट के लिए फॉर्मूला है। फिर वेफ्ट के वेट के लिए क्या फॉर्मूला है केजीज में, RS सेंटीमीटर में, और क्लॉथ की लेंथ और मीटर में, और PPI डिवाइडेड बाय 4301.14 मल्टीप्लाई बाय वेफ्ट काउंट। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आप रखोगे तो वार्प का वेट और वेफ्ट का वेट आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।